जय श्री राम। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो जिन बच्चों ने भी अगर फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो वो उसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। आज हम इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसको अपना पार्ट सेकंड। तो पहले हम क्या पार्ट सेकंड शुरू करने से पहले आइए हमने पिछली बार कहाँ तक पढ़ा था। हमने पिछली बार पढ़ा था कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके अब आगे पढ़ेंगे। तो आगे क्या होता है, हमारे दो क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द कैनाल रेस। तो अगर हम कैनाल रेस की बात करें तो हम पीछे चलते हैं। तो कैनाल रेस क्या है, तो साइंस यहाँ पर हम देखते हैं, इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट जो हमारे थे गोल्डस्टेन ने सन 1886 में एक नए रेडिएशन की खोज की, जिसे इन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। ये रेज क्या होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, रेडिएशन थी, और इनका जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर किंतु विपरीत था। तो ये था हमारा कैनाल रेस के बारे में। हमने पिछले पार्ट में इसको पढ़ा था, पार्ट 1 में। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर आता है कि इफ़ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। और इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन है, एंड 1 प्रोटॉन और एक प्रोटॉन है। तो यानी कि क्या है, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। तो अगर एक प्लस चार्ज होगा एक माइनस चार्ज होगा तो क्या होगा, एक दूसरे के क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो विल इट कैरी एनी चार्ज और नोट, तो इट विल कैरी नो चार्ज। तो हमारा उत्तर क्या होगा, इट विल कैरी नो चार्ज। ठीक है, तो हमारा इसका ही हो गया। अब हम आज अपना शुरू करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जिसे हिंदी में बोलते हैं परमाणु की संरचना। तो शुरू करते हैं अब। वी हैव लर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3 विच सजेस्ट दैट एन एटम the atom was indivisible and indestructible, but the discovery of two fundamental particles, electron and protons, inside the atom lead to the failure of this aspect of Dalton atomic theory। इसने क्या कहा, तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब है कि डाल्टन के एटॉमिक प्रिंसिपल के अनुसार एटम को ना ही डिवाइड कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज ने डाल्टन के एटॉमिक प्रिंसिपल की धारणा को गलत साबित कर दिया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज विद इन एन एटम। फॉर एग्जाम्पल, for explaining this, many scientists proposed various atomic models. J.J. Thomson was the first one to propose a model for the structure of an atom. तो इसने अब क्या कहा, इसने कहा अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर किस प्रकार अरेंज है। ठीक है, तो ये हमारे लिए अब जानना जरूरी हो गया था कि जब इन्होंने कहा कि हमारा जो है एटम जो है इंडिविजुअल है, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया था कि ये किस तरह रहते हैं। तो इसको समझने के लिए बहुत सारे मॉडल को प्रस्तुत किया गया, और हमारे जे थॉमसन जो थे, हमारे जो वैज्ञानिक थे जे थॉमसन, वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर अपनी पहला मॉडल प्रस्तुत किया। सही है बच्चों। तो हमने क्या देखा कि जे थॉमसन के किस लिए फेमस हुए। नंबर 1, जे थॉमसन फेमस हुए क्योंकि इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज की। नंबर 1 बात। दूसरा किस लिए फेमस हुए, क्योंकि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट मॉडल प्रस्तुत किया।
क्या किया, फर्स्ट मॉडल को प्रस्तुत किया। तो दो क्वेश्चन हमारे यही बन गए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो हम कहेंगे जे जे थॉमसन ने। दूसरा आएगा कि एटॉमिक मॉडल, पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो हम कहेंगे जे जे थॉमसन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जे जे थॉमसन ने अपना जो मॉडल प्रस्तुत किया वो मॉडल क्या था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू सिमिलर टू दैट ऑफ ए क्रिसमस pudding. The electron in a sphere of partially charged were like currents, dry fruits, current का मतलब dry fruits in a spherical Christmas pudding. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे थॉमसन ने पहले प्रस्तुत किया था, उन्होंने क्या कहा था, थॉमसन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर संबंधी एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार एटम एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे। यानी मान लीजिए कि ये एक केक है, उन्होंने कहा कि एक क्रिसमस केक है, उसके अंदर सेंटर में क्या है, सूखे मेवे लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इसी तरह का होता है, कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा कुछ इसी तरह का होता है कि जो आसपास जो चारों तरफ है इसके वो एक धनावेश फैला हुआ है, और बीच में जो सूखे मेवे बने हुए हैं, जैसे सूखे मेवे हमारे ये मेवे हैं, ये क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन की तरह है। तो क्या हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह रहते हैं। उन्होंने फिर आगे क्या कहा, वी कैन आल्सो थिंक ऑफ ए वाटरमेलन, द पॉजिटिवली चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर like and red eatable part of the watermelon while the electrons are stored in a positively charged sphere like the seeds in a watermelon. तो अब इन्होंने क्या क्या आगे, तो एक तो उन्होंने पहला अपना दिया मॉडल, उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, क्रिसमस केक की तरह होता है। ये क्या है, क्रिसमस केक हो गई, और उसके अंदर जो सूखे मेवे होते हैं उसको उसने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और सिमिलरली इन्होंने एक और मॉडल दिया जिसे बोला गया वाटरमेलन मॉडल। इसे बोला गया वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, इसमें क्या था कि एक वाटरमेलन है, ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा रेड पोर्शन होता है, मान लीजिए ये रेड पोर्शन जिसको हम खाते हैं वाटरमेलन के अंदर, कि ये तो पॉजिटिवली चार्ज है इसके अंदर वाटरमेलन के अंदर, और इसके अंदर जो बीज होते हैं वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं, क्या ये क्या हमारे सीड्स हैं, ये क्या हमारे सीड्स हैं। तो इसी को क्या बोला इसने कि ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है, और इसमें क्या है, पूरा हमारा पॉजिटिवली चार्ज फैला हुआ है। तो यानी जो थॉमसन ने जो दो मॉडल प्रस्तुत किए थे, तो वो दो मॉडल कौन कौन से थे, पहले को उसने बोला क्रिसमस पडिंग, क्या बोला, क्रिसमस पडिंग बोला, और दूसरे को बोला वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, तो यानी अब क्या हुआ हमारा, इसका मतलब हमारा जे थॉमसन के ऊपर हमारे 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, हमने कहा जे थॉमसन ने। दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा कि पहले साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में बताया, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, जे थॉमसन के जो मॉडल थे उनके नाम क्या नाम थे, तो एक को बोला हमने क्रिसमस पडिंग, ठीक है, और दूसरा मॉडल कौन सा था हमारा, वाटर मेलन मॉडल। ठीक है, तो इस तरह का 4 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो इससे 4 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो अगर हम बात करें कि हमारे जे थॉमसन कैसे दिखते थे, तो हमारे जे थॉमसन ये हमारे जे थॉमसन। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, हमें इसमें ध्यान रखना है कि जो जे थॉमसन थे ये क्या थे, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और इनका जन्म कब हुआ था, 18 दिसंबर सन 1856 में हुआ था। कहाँ हुआ था, मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। और इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो 2 चीज़ें ध्यान रखने उनके बारे में हमें कि जो जे थॉमसन थे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे
जिनका जन्म 18 दिसंबर 1856 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। और इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनका मिला था भौतिक का, फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला था। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थॉमसन प्रपोज, हम बात करते हैं व्हाट इज द अचीवमेंट्स ऑफ द थॉमसन मॉडल। व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ द थॉमसन मॉडल पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको। तो थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन। इसका अर्थ क्या हुआ कि थॉमसन ने कहा कि एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए होते हैं। एम्बेडेड माने क्या होता है? धसे होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या हमारा? द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो सेकंड पॉइंट में गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं वो मैग्नीट्यूड में यानी परिमाण में समान होते हैं, इसलिए एटम का पर कोई चार्ज नहीं होता, अर्थात एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, या कहते हैं उदासीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, ये हो गए हमारे अचीवमेंट भी हो गए। अब आता हमारी उनकी कमियां क्या थे। ठीक है, उनकी कमियां की, आल्दो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट carried out by other scientists could not be explained by this model as we will see below। अब इसने क्या कहा? इसने कहा यद्यपि थॉमसन के मॉडल से एटम के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, और यही इस मॉडल की लिमिटेशन थी। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, थॉमसन मॉडल था। और जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कौन सा? रदरफोर्ड मॉडल, क्योंकि वो काफ़ी उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, तो फिर वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज हम इसको करते हैं और थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे इसका रदरफोर्ड मॉडल। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको जो है आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, ताकि आप जैसे बहुत से बच्चों को इसका फ़ायदा मिले और उनको भी इस चीज़ को समझ में आसानी रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।